तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस का हम गुणा करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का गुणा या परिमेय संख्याओं का गुणा करना आता है तो आप उसको बड़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है देखिए 3/10। यह क्या है? एक भिन्न है। चूंकि भिन्न का रूप होता है p/q, तो p/q के रूप में है। p का जो मान यहाँ पर 3 है और q का जो मान यहाँ पर 10 है। तो देखिए इस बटे के ऊपर जो नंबर होता है ना, जो p का मान है ना, इसको हम अंश बोलते हैं। और इस बटे के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हम हर बोलते हैं। तो 3/10 एक भिन्न है, इसमें गुना करना है 2/5 एक दूसरे भिन्न से। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको हम कटाते हैं। कटाते कैसे हैं कि इसको रूल होता है कि अगर ये ऊपर नीचे संख्याएं कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर तिरछी क्या है 5 है। तो क्या 3 और 5 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि रूल यह होता है कि अगर 3 और 5 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होगा तब जाकर ये संख्याएं कटेगा आपस में। तो देखिए अगर 3 से कटाते हैं ना, तो 3 के पहाड़ा में 3 तो है, 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है, तो 5 जो है नहीं कटेगा। और नियम होता है कि 3 और 5 एक संख्या के पहाड़ा में होगा तभी कटाएंगे। तो एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या कभी भी नहीं आएगा, तो ये जो है आपस में नहीं कट सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 10। तो क्या 2 और 10 ये आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 10 भी है, तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में है? 2 एकम 2 एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 10, 2 पंजे 10 5 बार में है। अब देखिए हमने कटा दिया, अब आगे कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? ऊपर में 3, और यहाँ पर कटने के बाद ऊपर में 1 बच गया है। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे 3 गुने 1, और यहाँ पर क्या बच गया है 5, और यहाँ पर क्या बच गया है 5। तो लिखेंगे 5 गुने 5। अब लिख दिए। और जब 3 का गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आपका 3 होगा, और 5 का गुना करेंगे 5 में तो यहाँ पर आपका 25 होगा, और 3/25 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखिए ये है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भिन्न के गुना 2 भिन्नों के बीच हो, या 3 भिन्नों के बीच हो, या 4 भिन्नों के बीच हो, कितना हो भिन्नों के बीच में अगर गुना करना हो तो आप उसका गुना बड़ी आसान तरीका से कर सकते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको करना है यहाँ पर देखिए -7/8 में गुना करना है 3/-14 से, और फिर इसी में गुना करना है -11/9 से। कैसे करेंगे आसान तरीका क्या है वह सीखिए। तो देखिए इसको भी हम पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी वही तरीका यूज करेंगे। इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक भिन्न बढ़ा दिया गया है। पहले क्वेश्चन में 2 भिन्नों के बीच गुना करना था, और इसमें क्या करना है 3 भिन्नों के बीच गुना करना है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको भी हम कैसे कटाएंगे। अगर ऊपर नीचे संख्या कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी आप कहीं से कहीं कटा सकते हैं। यानी इस 8 से अगर ये 3 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे। अगर इस 8 से ये 11 कट रहा है ना, तो हम इसको भी कटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे तो कोई भी संख्या हमारे ख्याल से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब देखिए तिरछा तिरछी में देखिए यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 3। तो क्या 8 और 3 ये आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 तो है, तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 का 9, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 आ रहा है, लेकिन 8 तो कहीं भी नहीं आ रहा है 3 के पहाड़ा में। तो 3 के पहाड़ा में 8 नहीं ना आएगा। तो 3 तो आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा है, तो ये जो है आपस में नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 8 है, 2 चौके 8 4 बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, तो नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना? यानी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या मौजूद होना चाहिए, तब जाकर हम कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है -14, और यहाँ पर क्या है -7। तो क्या -7 से -14 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि देखिए 7 के पहाड़े में 7 भी है, और 7 के पहाड़े में 14 भी है। तो जब दोनों संख्या एक संख्या के पहाड़ा में है तो कटेगा। देखिए 7 के पहाड़ा में 14 जो है ना, 7 दूनी के 14 2 बार में, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, 7 एकम 7, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? यानी ये आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर जो है 3, ये तो आपस में कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर क्या है 9, तो ये 3 और 9 जो है ना आपस में कट जाएगा। क्यों कटेगा? देखिए 3 के पहाड़ा में 9 है,
3 तरीके ना हो 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में 3 है, 3 एकम 3 एक बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या -2, यहाँ पर क्या 11, तो क्या -2 से 11 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 11 और 2 2 है ना, किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। 8 से भी 11 नहीं कटेगा, चूँकि 8 और 11 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है। यहाँ पर 11 जो है 3 से भी नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। तो हम जितना कटेगा उतना कटाएँगे, और नहीं कटता तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया है? -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, और गुना में यहाँ पर क्या है? 1, और फिर गुना में यहाँ पर क्या है? -11, तो यहाँ पर -11 लिखेंगे। बाटा में क्या बच गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है? 8, तो लिखेंगे 8, और गुना में यहाँ पर -2, तो -2, और फिर गुना में यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए सभी का आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? -1, और यहाँ पर क्या है? गुने में 1, तो जब -1 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका होगा -1, यानी -1 हो जाएगा। अब देखिए गुना में यहाँ पर क्या है? -11, समझ रहे हैं ना। अब देखिए नीचे में क्या है? यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या है? -2, और यहाँ पर क्या है? 3। तो सबसे पहले जो भी प्लस वाली संख्याएं हैं, यानी 8 के पहले कोई भी चिन्ह है तो प्लस में है, और इस 3 के पहले भी यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो प्लस में है। तो प्लस वाली संख्या को सबसे पहले आपस में गुना करेंगे। तो जब 8 का गुना करेंगे 3 में, तो 8 तरीका हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पर गुने में आपका यहाँ पर हो जाएगा -2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब यहाँ पर -1 का गुना करेंगे -11 में, तो माइनस का गुना करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 का गुना करेंगे 11 में, तो ये हो जाएगा 11, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 24 का गुना करेंगे -2 में, तो 24 दूनी का हो जाएगा आपका 48, और माइनस है तो माइनस, क्योंकि 24 के पहले कोई भी चिन्ह है तो प्लस छिपा है, और जब प्लस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस प्लस होता है आपका यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर +11 बटा -48 ये हो गया। अब देखिए जो प्लस है ना ये नहीं लिखा जाता है, और जो -48 है ना, तो बाटा में जो माइनस है ना ये नहीं लिखा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो -11 और बाटा 48 ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि यही माइनस जो है ना ऊपर चला गया, और ये जो प्लस है यहाँ से हमने गायब कर दिया, समझ रहे हैं ना। यानी -11 बटा 48 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने तरीका बताया है भिन्न का गुना करने का या परिमेय संख्या को गुना करने का, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे।